Good morning, students. Today we are going to start a topic that is average power associated with an inductor. Yesterday we have done the average power associated with resistor. Average power associated with resistor or non-inductive circuit, that is P is equal to EV into IV. So today we will find out what is the power, what is the average power associated with an inductor. So when a source of AC is connected to inductor L, let us suppose that this is the inductor and this is a source of AC. This is connected to inductor L. Then the current grows from 0 to maximum value, that is I, in the inductor, maximum value 0 to I naught. Then an EMF is induced in the inductor. जब 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा करंट, सो सेल्फ इंडक्शन में आपने देखा था 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तक करंट जाता है, तो उसमें करंट जो है वो इंड्यूस्ड होता है, विच अपोज द ग्रोथ ऑफ द करंट, तो जो इस करंट को मैक्सिमम होने से रोकेगा. ओके, सो लेट अस सपोज दैट द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज, लेट alternating voltage या alternating voltage और alternating EMF E is equal to E naught sine of omega t. This is the equation number 1. Now in inductor, as we know that the current lags behind, current lags behind by पाई बाई 2. सो इंडक्टर में आपने देखा करंट कितना आता है, करंट लैग बिहाइंड करता है बाय पाई बाई 2, करंट लैग बिहाइंड बाय पाई बाई 2. सो देयरफॉर I is equal to I naught sine of omega t minus pi by 2. I is equal to I naught sine of omega t minus pi by 2. This is equal to minus I naught cos of omega t sin 90 minus theta. This is equal to minus cos of theta. देखो उसको लिख कैसे सकते हैं, मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको. दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने माइनस कॉमन ले लेना, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बनता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है. तो आपने सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेना, यहाँ पर बनेगा माइनस आई नॉट साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी. आफ्टर देन वी कैन राइट इट एज माइनस आई नॉट साइन 90 माइनस थीटा. दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा. सो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी. ये आ गया. नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. वी नो दैट पावर इज इक्वल टू E इंटू आई. पावर क्या होती है? E इंटू आई. नाउ द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. सो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या आएगा? पावर को लिख सकते हैं हम dW अपॉन dt. दिस इज इक्वल टू E इंटू आई. सो dW अपॉन dt, पुट द वैल्यू ऑफ E. दिस इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा t. पुट द वैल्यू ऑफ I. दिस इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी. तो माइनस यहाँ पे हमने यहाँ लगा देना है. ओके, ये आपके पास वैल्यू आ गई. अब आप क्या करेंगे? dt को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है. सो वी गेट dW इज इक्वल टू माइनस E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी I नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू dt. इसको लिखेंगे dW इज इक्वल टू माइनस E नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू dt. ठीक है, ये आ गया. अब क्या करेंगे? हमने टोटल वर्क डन निकालना है. सो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू
0 to t लिमिट लेंगे माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। ये टर्म आ गया आपके पास। सो टेकिंग ई नॉट आई नॉट एज कॉमन माइनस ई नॉट आई नॉट इसको बाहर निकालेंगे 0 टू टी साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी। देखो ये स्टेप आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और अपना 2 से डिवाइड करना है इसको। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, सो वी गेट माइनस ई नॉट आई नॉट ओवर 2। यह बनेगा 0 टू टी 2 साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। सो वी कैन राइट इट एज डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन डब्ल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर आएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट ओवर 2। वी कैन राइट इट एज साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ये आ गया। अब साइन 2 ओमेगा डी टी की हमने इंटीग्रेशन करनी है। दिस इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट ओवर 2। इंटीग्रेशन इसकी आती है माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा। लिमिट लिखेंगे 0 टू टी। सो ओमेगा इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट ओवर, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 टू ज़ा 4 ओमेगा टेकिंग एज कॉमन। यहां पर आपके पास आएगा वैल्यूज इसकी पुट करेंगे, माइनस साइन भी कॉमन लेते हैं। माइनस जो आपके पास आ रहा था नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर आएगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा माइनस टी की वैल्यू हमने कैपिटल टी पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट 0 है, सो कॉस ऑफ 0 डिग्री। ओके, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट ओवर 4 पाई कॉस ऑफ 2 ओमेगा की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस कॉस 0 की वैल्यू आपके पास आती है 1, टी से टी कैंसिल। व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस 4 पाई? सो कॉस 4 पाई इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में करेंगे इसकी वैल्यू पुट ई नॉट आई नॉट ओवर 4 पाई इंटू कॉस ऑफ 4 पाई माइनस 1। सो वैल्यू ऑफ कॉस पावर पाई इज इक्वल टू 1। देखो कॉस पाई की वैल्यू -1 आती है, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 आती है, कॉस 3 पाई की -1, कॉस 4 पाई की 1। तो उसकी वैल्यू हम आ जाएगी हमारे पास ई नॉट आई नॉट ओवर 4 पाई इंटू 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। सो आपके पास जो वर्क डन आ गया टोटल वो आ गया 0। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज पावर। सो एवरेज पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन आपके पास 0 आ चुका है, 0 अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू 0। सो हियर वी हैव द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर इज 0। रेजिस्टेंस के केस में हमारे पास आई थी ई वी इंटू आई वी। इन केस ऑफ इंडक्टर वी हैव एवरेज पावर इज इक्वल टू 0। So students, next topic, that is the average power associated with capacitor, we will discuss in the next lecture. So I hope you all understand this topic. Thank you very much.